So, good evening, all of you. I welcome you on my YouTube channel, Manoj Jangir Classes. And in today's class, as you all can see, we are going to talk about factors affecting supply of a commodity. एक कमोडिटी के सप्लाई को कितने सारे फैक्टर्स या कितने फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज क्लास. बट इससे पहले कि मैं इनके सारे फैक्टर्स की बात करूं, हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है दैट इज बेसिकली ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. तो जब भी हम फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करते हैं, दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. पहला आता है इंडिविजुअल सप्लाई से रिलेट होते हुए, दूसरा आता है मार्केट सप्लाई से रिलेट होते हुए. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कुछ चीजें आपको यहाँ पर जो है नोटिस करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी. इन केस अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू राइट इन द चैट सेक्शन एंड लेट मी नो. सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सप्लाई की, एज यू ऑल नो, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, इन प्राइस और सप्लाई दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. और यहाँ पर इस तरीके का कोई चेंज अगर आता है तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, प्लीज हैव अ लुक. हम हमेशा क्वांटिटी सप्लाइड यहीं लेते हैं एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे हम हमेशा प्राइस लेते हैं. और आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका जो है इस तरीके से एक प्राइस आ गया है ओपी, एक क्वांटिटी आ गई है ओक्यू. और इन केस अगर प्राइस राइज हो जाता है तो आपकी सप्लाई भी राइज हो जाती है, और इन केस आपका प्राइस फॉल हो जाता है तो आपकी सप्लाई भी फॉल हो जाती है. तो लेट्स से यहाँ पर P1 हो गया है और ये P2 हो गया है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग Q2 और Q1. इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो है ये जो सप्लाई कर्व है ये आपका आ जाएगा. इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूँ, इसको मैं पॉइंट बी कह देता हूँ, इसको मैं पॉइंट सी कह देता हूँ. ए से बी पर जो चेंज आया है यहाँ पर, दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल अपवर्ड मूवमेंट. और यहाँ पर जो ए से सी पर जो चेंज आया है दैट इज व्हाट वी कॉल डाउनवर्ड मूवमेंट. तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं जब प्राइस की वजह से कोई चेंज आता है, एंड अगर बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से आता है तो उसको इंक्रीज या डिक्रीज कहते हैं. तो ये पहला फैक्टर है और आखिरी फैक्टर है जो जिसमें मूवमेंट अलोंग एसएस कर्व होता है. बाकी सब में शिफ्ट या फिर बाकी सब में शिफ्ट होता है, जिसको जो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, जबकि यहाँ पर इसको हम एक्सट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. यहाँ पर काफी बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है, आप लोग काफी बार पूछते भी हैं. तो दिस इज द सेकंड पॉइंट. जैसे मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर दो कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स और वाई. अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स जो है वो बढ़ जाता है, सुनिएगा अच्छे से बच्चे, दो कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स और वाई, मान लीजिए प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हो गया है. तो वाई, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया है वाई का, द प्रोड्यूसर वुड लाइक टू प्रोड्यूस, बेसिकली अपने रिसोर्सेज शिफ्ट कर देगा वो एक्स के प्रोडक्शन से वाई के प्रोडक्शन पे. क्योंकि यहां पर अगर इसका प्राइस बढ़ चुका है तो जो प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द प्रोड्यूसर है वो भी इंक्रीज हो गया होगा. और प्रॉफिट अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो सप्लाई ऑफ कमोडिटी वाई है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. तो जिसका प्राइस इंक्रीज होगा उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी. इसका डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो बेसिकली इसके एक ही जैसे डायग्राम बनते हैं हमेशा, तो मैं एक डायग्राम बनाकर यहाँ पर छोड़ रहा हूं. दिस इज द प्राइस, लेट्स से दिस इज द सप्लाई एस एस. ये बेसिकली क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस पर लेबलिंग आप कर लीजिएगा. प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड बेसिकली यहाँ पर आती हैं, क्यूएस में यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज ओरिजिन. और यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ ये कलर सो दैट आप लोगों को समझ में आए. ये S1 है जो डिक्रीज इन सप्लाई दिखा रहा है. डिक्रीज इन सप्लाई कुछ इस तरफ होती है. एरो भी मैंने बना दिया है. इसके अलावा एक और कलर हम चेंज कर लेते हैं और आपको फिर उसकी हेल्प से दिखाते हैं कि भाई यहाँ पर ये राइज इन सप्लाई आ गया है जो S2 के हेल्प से यहाँ पर शो हो रहा है. आप चाहें तो इस तरीके से Q2 करके भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप यहाँ पर इसको शो करना चाहें तो इसे आप Q1 करके शो कर सकती हैं. ये यहाँ पर इस तरीके से एरोज भी मैंने यहाँ पर बना दिए सो दैट यू कैन रिलेट इट टू. कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको. ये लीजिए. ओके जी, तो यहाँ पर आपने बोला कि वाई का जो है, वाई का प्राइस राइज हो गया है, तो वाई का प्राइस राइज होने की वजह से यहाँ पर जो एक्स की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी. तो यहाँ पर एक्स में क्या चेंजेस आएंगे बेटा, आपका जो ओ क्यू सप्लाई थी वो डिक्रीज होकर OQ1 हो जाएगी. और यहाँ पर आप नाम भी दे सकते हैं इन्हें, इसको ले लीजिए ए ले लीजिए, इसको जो है आप बी ले लीजिए और इसको आप सी ले लीजिए, इस पॉइंट को.
तो यहाँ पर बेसिकली आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट यहाँ पर होगा, जबकि वाई की सप्लाई जो है यहाँ पर बढ़ जाएगी, लेकिन हम सिर्फ एक्स की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक्स यहाँ पर रिलेट कर रहा है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप तीन चीजें जरूर बताएं कि इसका एसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका पीआर यानी कि प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, और इसका अल्टीमेटली सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी दो तरीके से हो सकती है, अपग्रेड हो सकती है या डीग्रेड हो सकती है। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है तो एवरेज कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपके इंक्रीज हो जाएंगे और सप्लाई भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो एसएस से S2 आपका कर्व जो है, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसका इन्वर्स होता है यानी डिग्रेड हो जाती है टेक्नोलॉजी, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी सप्लाई कम हो जाएगी प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होने की वजह से। डोंट फॉरगेट दिस चेन इफेक्ट जो यहाँ पर एसी प्रॉफिट और सप्लाई में दिखाया गया है। थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूं मैं आपको ये सारी चीजें, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आई पर्सनली बिलीव कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जस्ट एक रिकैप है सो दैट आप भूल ना जाएं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, यानी कि जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल का प्राइस, वेजेस का प्राइस। वैसे दो चीजें ही लेते हैं, बाकी आप और भी बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप जो पेन यूज कर रहे हैं उसका प्राइस बढ़ गया हो, उसका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया हो, जैसे प्लास्टिक का, इंक का, या फिर और भी बाकी सारी चीजें। तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो बेसिकली आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो गई। एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होने से प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो, प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो गया बेसिकली। ये डिक्रीज हो गया आपका, लेट मी मेक द एरो, और प्रॉफिट डिक्रीज होने की वजह से सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर आपका जो सप्लाई कर्व है वो एस एस से एस वन हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होकर। गवर्नमेंट पॉलिसीज में दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका राइज इन टैक्स, एक आता है आपका राइज इन सब्सिडीज। अगर टैक्स आपका इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा, पीआर प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा, सप्लाई भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, जस्ट लाइक अबव फैक्टर। यहां पर भी वही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको गोल्स ऑफ फर्म नहीं बताया है डिटेल में, मैं आपको गोल्स ऑफ फर्म अभी बताने की कोशिश करना चाहता हूं। तो लेट मी ऐड वन मोर पेज। तो यहां पर मैं ये 6 फैक्टर की बात करता हूं, गोल्स ऑफ फर्म। फर्म के गोल्स क्या हैं, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है सप्लाई पर। पहला यहां पर मैं बात करता हूं, गोल हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैं आपको लाइव एग्जांपल देके बताऊंगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेट मी राइट इट फर्स्ट। अनदर वन इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन। दो चीजें होती हैं बच्चे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन, ये भूल रहे हैं हम थोड़ा सा, मैक्सिमाइजेशन। जी, दोनों को लिख लिया है। यहाँ पर आप एग्जांपल ले लीजिए एयरटेल का। एयरटेल क्या करती है, मैं लेटेस्ट तो एग्जांपल नहीं है, ये थोड़ा पुराना है, थोड़ा आपको भी पीछे जाना पड़ेगा। एयरसेल नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, चेन्नई सुपर किंग को जिसने खरीदा था, अभी तो बंद हो चुकी है एयरसेल। एयरटेल क्या करती है, एयरटेल में आपने क्या लिया, मान लीजिए आपने 50 रुपीज या 100 रुपीज का एक कनेक्शन लिया, जिसमें आपको वैलिडिटी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन एक वक्त था, एक टाइम था कि आप 50 रुपए दीजिए, 50 रुपए में आप सिम खरीदिए एयरसेल की, उसके अंदर आपको जो है टीटी यानी कि टॉक टाइम, 50 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा। उसमें आपको नेट भी मिलेगा, लेट्स से 500 MB आपको नेट भी मिलेगा। उसके अलावा उसमें आपको एसएमएस भी मिलेंगे एट द टाइम व्हेन यू विल परचेज द सिम। तो एसएमएस भी आपको जो है लेट्स से 500 मंथली, जो है मंथली एसएमएस मिलेंगे एक महीने के लिए। तो आप देखिए 50 रुपीज में एयरसेल आपको कितना कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, जबकि एयरटेल जो है वो कुछ भी नहीं दे रहा है। यहाँ पर दो चीजें स्पेसिफाई होती हैं, दो चीजें सामने आती हैं जो आपको समझना पड़ेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बेशक मैं कम कस्टमर्स को रखूं, लेकिन मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। मैं 100 रुपीज में सिर्फ कनेक्शन कनेक्शन प्रोवाइड करूंगा करूंगी, और ना तो टॉक टाइम दूंगी, ना नेट दूंगी, और ना एसएमएस दूंगी, ये वो कंपनी सोच सकती है। जबकि सेल्स मैक्सिमाइजेशन में क्या आता है कि भाई प्रॉफिट चाहे कम हो चलेगा, लेकिन सेल ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि 50 रुपए की सिम दी, उसमें आप टॉक टाइम भी दे रहे हैं, इंटरनेट भी दे रहे हैं, एसएमएस भी दे रहे हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है तो आपकी सप्लाई ज्यादा होगी। अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ऑब्जेक्टिव,
गोल, मोटो, तो उसमें आपकी सप्लाई जो है वो कम होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आई, ये फिर से गलत सर्कल बन रहा है, कोई बात नहीं जी, ये करेक्ट हो गया। मैं फिर से एग्जांपल देना चाहूंगा। दो टीचर हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। राम जो है वो पर एक स्टूडेंट से चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट ₹5000 पर मंथ। एक सब्जेक्ट के लेट से 5000 रुपए चार्ज करते हैं। उनके पास 10 बच्चे आते हैं, 5000 के हिसाब से उनकी इनकम यहाँ पर हो गई 50,000 रुपए मंथली इनकम एक बैच से। जबकि इसके ऑपोजिट जो है वो है श्याम। श्याम क्या करते हैं, श्याम की थिंकिंग कुछ और है। श्याम सोचते हैं भाई कि मैं सिर्फ 2000 रुपीज चार्ज करूंगा और इनके पास जो है बेसिकली लेट से इनके पास जो है 25 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर इनके पास 10 हैं जबकि यहाँ पर 25 हैं। रेवेन्यू दोनों का ही 50,000 हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है, ये तो मैंने यहाँ इक्वल ले लिया है। मान लीजिए 25 की जगह इस शाम के पास जो है वो 2000 इंटू 50, 50 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 10 बच्चों को पढ़ाकर ये 50,000 रुपए कमा रहा है। एक टीचर, तो दूसरा टीचर जो है वो 50 बच्चों को पढ़ाकर जो है यहाँ पर 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए कमा रहा है। तो दोनों की मेंटालिटी में डिफरेंस है। एक सोचता है कि प्राइस कम करो, भीड़ ज्यादा आएगी, बच्चे ज्यादा आएंगे। एक सोचता है कि नहीं, बच्चे चाहे कम आए लेकिन क्वालिटी से पढ़ाना है, तरीके से पढ़ाना है। तो ये जो अप्रोच मैंने आपको बताई है, ये एयरटेल और एयरसेल से रिलेट करके ही बताई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको आया है तो चैट सेक्शन में आप मुझे लिख के बता सकते हैं कि हाँ, आपको समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो डाउट भी आप मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हम वापस आ जाते हैं भाई बाकी फैक्टर्स पे। ये हमारा 6 फैक्टर था, गोल्स ऑफ फर्म, जो मैंने इसको डिटेल में आपको बताया है, एक बार फिर से देख लीजिए। और इस तरीके का जब भी चेंज आता है तो डायग्राम वही बनता है भाई कि यहाँ पर अगर सेल आपकी ज्यादा हो गई है, मान लीजिए आपने जो है सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं आप, तो इन दैट केस योर सेल्स विल इंक्रीज फ्रॉम SS टू S2 ये आपकी सेल जो है OQ से बढ़कर OQ1 हो जाएगी। इस तरीके से चेंजेस आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं भाई मार्केट सप्लाई की, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई यहाँ पर क्या है? पहली चीज, मार्केट सप्लाई की जब भी हम बात करते हैं, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, तो मार्केट सप्लाई की जब भी हम बात करते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। ये वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड करता है, 6 के 6 फैक्टर ये जो लिखे हुए हैं, ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड करता है जिनकी हमने बात की है, जिनको हमने डिस्कस किया है अभी। बस इतना सा फर्क है भाई कि मार्केट सप्लाई में ये 3 फैक्टर जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये 3 फैक्टर्स एडिशनल होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, ये भी आते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए भाई, लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ फर्म्स, भाई नंबर ऑफ फर्म्स अगर ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होता है तो आपकी सप्लाई जो है वो SS से इंक्रीज होकर S2 हो जाती है, यानी कि इंक्रीज इन सप्लाई देखा जाएगा। अगर नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज होती हैं तो फिर आपकी सप्लाई जो है वो SS से शिफ्ट होकर S1 हो जाएगी। यहाँ कर रहा हूँ S1 या S2 की, तो मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो मैंने लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बना रखा है। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस, तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई फ्यूचर में प्राइस राइज हो सकता है, ये मैं लिख देता हूँ FP। आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर प्राइस राइज होगा तो आपकी जो करंट सप्लाई है एज अ प्रोड्यूसर, करंट सप्लाई आप वो डिक्रीज कर देंगे। जब प्राइस इंक्रीज होगा तब आप सप्लाई ज्यादा करना चाहेंगे। FP यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस अगर डिक्रीज होने वाला है तो आप चाहेंगे कि आज जितना प्राइस है, जो प्राइस मिल रहा है, उस प्राइस में जितना बेचना चाहें उतना आप बेच दें, क्योंकि कल उस प्राइस में नहीं बेच पाएंगे। तो फ्यूचर प्राइस और करंट सप्लाई, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। So if you can understand it like this, that if the future price is expected to rise, the current supply will decrease, and as a result you will be able to see leftward shift in supply, जो SS से S1 हो जाएगी। जबकि अगर कल का प्राइस यानी कि फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, आपको लगता है फॉल होने वाला है,
इन दैट केस करंट सप्लाई को आप इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि होली होती है, होली के दिन लोग कलर्स खरीदते हैं, होली के अगले दिन आपको पता है कोई भी नहीं खरीदेगा, कम प्राइस पे भी नहीं खरीदेगा। तो आप करंट सप्लाई उसी दिन उसकी जो है जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी करना चाहते हैं, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। लास्ट पॉइंट है आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। भाई आप समझिए कि अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर आपके अच्छे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है, कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन दैट केस अगर ये फैसिलिटीज बेटर हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सप्लाई विल राइज, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं इफ यू हैव गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। अगर ये बेटर नहीं है या लो लेवल ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल हैं, बेटर हैं, तो सप्लाई इंक्रीज होगी, और लो लेवल ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल, देन बेसिकली सप्लाई जो है वो आप बड़ा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाएंगे, छोटा मार्केट ही कैप्चर कर पाएंगे। तो उस केस में आपकी जो सप्लाई है वो उसमें मेरे ख्याल से इतना जो है ज्यादा सप्लाई नहीं हो पाएगी, सप्लाई कम होगी, ज्यादा सप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। सो ये फैक्टर्स हैं सप्लाई को इम्पैक्ट करने वाले। अगर आई होप आप सबको ये सारी चीजें क्लियर हैं। इन केस अगर आपको कोई इश्यू आता है, इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू ऑल कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।